किस तरह से कोरोना के हालात बने हुए हैं, सीधे जानकारियां लेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार चौधरी जुड़ रहे हैं नोएडा से, और नितिन लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अजीत राय हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब इजाफा जो है देखा जा रहा है मृत्यु दर में, क्योंकि अब जो नए केसेस उसमें तो गिरावट आ रही है, लेकिन मृत्यु दर में जो है इजाफा लगातार हो रहा है। बड़ी जो समस्या है वो ब्लैक फंगस जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि कोरोना के दौर से भी अभी मुक्ति बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं मिली है, लेकिन मैं अगर जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ तो तकरीबन 63 मामले ऐसे हैं अब तक जो ब्लैक फंगस के सामने आए हैं, और जिससे 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो तकरीबन 200 के आसपास ऐसे लोग हैं कि जो पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन उसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल इससे मुक्ति मिलना बड़ा संभव होता हो दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली की यदि मैं बात करूं, बिल्कुल सटा हुआ दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली का भी मैं अपडेशन अभी थोड़ी देर पहले ले रहा था। वहाँ के रिपोर्टर से मेरी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन एक सोर्सों से चीज़ों को निकालने का प्रयास किया तो दिल्ली की स्थिति ये आ रही है कि दिल्ली में जो वैक्सीन है उसकी बिल्कुल मारामारी शुरू हो गई है, और उसकी जो परेशानियां हैं लोगों के सामने आ रही हैं। लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो सरकारी स्तर पर जो वैक्सीनेशन का काम चलना है वो पूरी तरह से ठप होता हुआ दिख रहा है। 371 के आसपास आम आदमी पार्टी ने, जो सरकार है उस सरकार ने अपने जो सेंटर बनाए थे उसमें से अधिकांश सेंटर जो है वो बंद हो गए हैं। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन लग रही है। कोविशील्ड 900 रुपये के आसपास लग रही है, उसके लिए आदमी को पे करना पड़ रहा है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए कहीं ना कहीं वही दर जो है वो 1200 से 1300 के बीच पहुंच जाती है। तो ये तो सरकार की तरफ से फ्री रखा गया है वैक्सीन, राजकुमार नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सरकार के पास डोज नहीं है। सरकार के पास जो वैक्सीन आनी है उस वैक्सीन की खपत पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो डोज लग रही हैं वो पैसा दे के लग रही हैं। तो सरकारी स्तर पर जो चीज़ें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का जो अभियान है, केंद्र सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता ये है कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम किया जाए। लेकिन वहीं जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार की मान्यता ये है कि 14 साल से और 44 साल तक, 18 साल से और 44 साल तक के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इसको लेमैन की तरह समझें तो 2 अभियान चल रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता 44 साल से ऊपर के लोगों को, क्योंकि जो अभियान है उस अभियान में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन देने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको भी कहीं ना कहीं अधिकृत किया गया है, जहां से लोग जाकर पेड वैक्सीन अपनी डोज लगवा सकते हैं। अब CBSE के एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं। सरकार ये बिल्कुल निर्णय ले रही है कि उन्हीं बच्चों को केवल अध्ययन का, केवल एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा जो वैक्सीन लगवा चुके होंगे। तो एक बड़ी असमंजस की एक स्थिति है, क्योंकि हमारे पास डिमांड है नहीं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो अब ये एक समस्या खड़ी हो रही है धीरे धीरे, जो ग्राउंड लेवल पे है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, सरकारों को भी समझ नहीं आ रहा। सरकार भी ये नहीं समझ पा रही है कि वैक्सीन कहाँ से, क्योंकि जब हमारे पास माल होगा नहीं तो हम उसकी डिलीवरी कैसे करेंगे। बिल्कुल तो जाहिर तौर पर। अजीत, बड़ी आपका रुख करेंगे, भोपाल में क्या स्थितियां बनी हुई हैं?